देखो हमने कल के लेक्चर के अंदर में क्या डिस्कस किए थे। कल के लेक्चर में हमने 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम हमने पढ़े थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से वीडियो को देखे होंगे, उसको रिवाइज किए होंगे। ज्यादा कुछ डिफिकल्ट था नहीं, बहुत इजी चीज था और आसान था। बस आपको क्या याद रखना था, एजेस के बारे में याद रखना था और उसके साथ साथ इंटरफेसियल एंगल्स के बारे में क्या रखना था, आपको ध्यान रखना था। तो आज मेरा टॉपिक है ब्रेवियस लैटिसेस। अब ब्रेवियस लैटिसेस क्या होता है, इस बारे में हमको डिस्कस करना है। ये मेन टॉपिक है अपना ब्रेवियस, क्या बोलेंगे, ब्रेवियस की स्पेलिंग में ए आए, ब्रेवियस लैटिसेस। अब बच्चा पार्टी हमने बोले 7 तो प्रिमिटिव 7 टाइप्स की तो सेल है, लेकिन उसके अंदर में भी कुछ ब्रेवियसेस है। मतलब उसके अंदर में भी, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं क्यूबिक लैटिस बोलता हूं, अगर मैं क्यूबिक लैटिस की बात करता हूं, तो क्यूबिक अगर लैटिस है या क्यूबिक्स अगर सिस्टम है, तो उसके अंदर में भी अगर बात करोगे तो उसके अंदर में भी 3 टाइप के ब्रेवियसेस आते हैं। जस्ट लाइक अगर बात करोगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उसके साथ साथ अगर बात करोगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, उसके बाद में अगर बात करोगे तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो उसके अंदर में 3 ब्रेवियसेस है। तो आज हमको पूरे ब्रेवियसेस के बारे में डिस्कस करना है। 7 सेल्स के अंदर में से जो 7 टाइप की सेल्स है और उसके साथ साथ उसके जो ब्रेवियसेस है, उन ब्रेवियसेस के बारे में हमको क्या करना है, डिस्कस करना है सभी के बारे में। हमने अभी तक हमने 7 टाइप की सेल्स पढ़े, उनके एजेस कैसे होते और इंटरफेसियल एंगल कैसे होते, यही हमने पढ़े। हमने उसके ब्रेवियसेस नहीं पढ़े, हमने टाइप्स नहीं पढ़े हैं। समझ बात आ रही? तो उनमें कितने एटम्स होते, कितने क्या कांस्टेंट पार्टिकल्स होते, ये हमको नहीं मालूम है। बाद में कांस्टेंट पार्टिकल से उनके एटम्स कितने होते हैं वो भी आगे निकालेंगे। उनके अंदर में कौन सी सेल के अंदर में कितने एटम्स होते हैं, ये हमको उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से क्या होगा, पता चलेगा। समझ बात आ रही? इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करें अगर इसके ब्रेवियसेस की, तो आपने को पता है कि देयर आर 7 टाइप्स ऑफ द सेल्स। देयर आर कितने टाइप की सेल्स है, मेन कितने टाइप है, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ द सेल्स। 7 टाइप्स ऑफ द सेल्स, टाइप्स ऑफ सेल्स। कितने टाइप की सेल है बच्चा पार्टी, 7 टाइप की। वो प्रिमिटिव या सिंपल भी हो सकती है और अकॉर्डिंग टू देयर क्या बोलोगे, अकॉर्डिंग, और उसके साथ साथ उसके अंदर में कुछ बॉन्ड एंगल्स है, कुछ और उसके साथ साथ बॉन्ड एंगल बोलने से अच्छा इंटरफेसियल एंगल्स है और एजेस है। तो आपको इसके अंदर में एजेस नजर आएगी। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ सेल विथ क्या बोलोगे, विथ क्या बोलोगे, इंटरफेसियल या एजेस, क्या बोलोगे, एजेस ए बी एंड सी, और इसके साथ साथ इंटरफेसियल एंगल्स, कौन से अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा। समझ में बात आ रही है? और उनके अंदर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी हो गए। इन द प्रिमिटिव यूनिट सेल अगर बात करो तो प्रिमिटिव या सिंपल बात करें, प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या बोलोगे, क्या हो गए, द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर क्या हो सकते हैं उसके अंदर में, क्या हो सकते हैं कांस्टेंट पार्टिकल, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं यार, या क्या हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, और लिख दो ना, एटम्स, और क्या हो सकते हो, मॉलिक्यूल्स, और क्या बोल दो, आयंस भी हो सकते हैं। तो बात ऐसी है कि अकॉर्डिंग टू अगर बात करें स्पेस लैटिस या ब्रेवियस लैटिस के हिसाब से, अगर ब्रेवियस लैटिस या स्पेस लैटिस के हिसाब से कितने 14 टाइप्स की यूनिट सेल है, कितने टाइप के, 14 टाइप्स की क्या यूनिट सेल है। हमने 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम पढ़े, लेकिन उनमें भी कुछ क्या है, ऐसे सब टाइप्स है, इनको जिनको ब्रेवियसेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रेवियसेस। तो ऐसे कितने 14 टाइप के अगर बात करोगे स्पेस लैटिस है, मतलब क्या 14 टाइप्स के क्या है, क्रिस्टल्स है। कितने टाइप के क्रिस्टल है, 14 टाइप्स के क्रिस्टल हो गए। तो हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू अगर बात करोगे, या फिर ऐसा ही बता सकते हैं दूसरे तरीके से इसको अगर बताओ तो, अगर बात करोगे क्रिस्टल अलॉन्ग विद कॉर्नर्स constituent particles occupy in the some other positions also, क्या बोलोगे अगर बात करोगे, द कांस्टेंट पार्टिकल, ये चीज भी लिखना बहुत जरूरी है, द कांस्टेंट पार्टिकल्स, अगर द कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या बोलोगे, lie on या ऑक्यूपाई, lie on क्या बोलते हैं, कॉर्नर्स एंड उसके साथ साथ some other and occupy some other position। अगर बात करते हो तो अलग भी पोजीशन पर हो सकते हैं, जैसे बॉडी में हो सकता है,
क्या बोल सकता हो, बॉडी में हो सकता है, या फिर हो सकता है किसके अंदर, फेसेस के अंदर हो सकता है, या बेसिस के अंदर में हो सकता है। समझ बात आ रही क्या मैंने क्या बोला? इन द यूनिट सेल, लाइक इन द यूनिट सेल, क्या बोलोगे? इन द यूनिट सेल, लाइक क्या बोलोगे? लाइक अगर बात करें, लाइक इन बॉडी, क्या हो सकता है? बॉडी, फेसेस, क्या हो सकता है? फेसेस के अंदर, बॉडी के अंदर, एजेस के अंदर, क्या बोलोगे? एजेस, एजेस एक्सेट्रा, इनके अंदर में। एंड अकॉर्डिंग टू दिस, इस हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस, और इसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस, इसके हिसाब से अगर बात करोगे, देयर आर 14, क्या बोलोगे? देयर आर 14 टाइप्स ऑफ, क्या बोलोगे? 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, 14 टाइप्स ऑफ स्पेस लैटिस, क्या बोलोगे? उसको स्पेस लैटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेस लैटिस। क्योंकि वहां हम 14 टाइप्स के स्पेस लैटिस को ही क्या बोलते हैं? नोन एज ब्रेवियस लैटिस, नोन एज, जिनको हम क्या बोलते हैं? नोन एज ब्रेवियस लैटिस। उन्हीं को क्या बोलते हैं? ब्रेवियस क्या बोलते हैं? लैटिस बोलते हैं। समझ में बात आ रही है? तो मतलब अभी तक का जो हमने 7 टाइप का देखे, तो हमने सिर्फ इतना माने कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां पर है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां पर है? कॉर्नर्स पर है। हम प्रिमिटिव की बात की, लेकिन कुछ ऐसी भी सेल थी नॉन प्रिमिटिव होती है, उनके अंदर में कांस्टेंट पार्टिकल कॉर्नर्स पर तो होता ही होता है, लेकिन कॉर्नर के साथ साथ वो कांस्टेंट पार्टिकल कहाँ होता है? अदर पोजीशन भी होता है। तो उनके हिसाब से भी अगर जो हम टाइप्स देखेंगे तो कितने टाइप आ रहे हैं? 14। एंड उन 14 टाइप्स को ही हम क्या बोलते हैं? उन 14 टाइप के जो स्पेस लैटिसेस है उनको क्या बोलते हैं? ब्रेवियस क्या बोलते हैं? लैटिस बोलते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चा बैठी समझा होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाद में बताता हूं कैसे होता है। तो देखो बच्चा पार्टी, अब एक एक करके देखते हैं इनका किस प्रकार से 14 टाइप की ये जो ब्रेवियस लैटिसेस है ये हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। 14 टाइप की किस तरीके से अगर स्पेस लैटिस है इनके बारे में जानेंगे, एक एक के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले एक एक 7 पूरे लेंगे हो, तो उसमें से कितने कितने उनमें आते हो सारी चीजें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? सबसे पहले हम अगर ब्रेवियस लैटिस ऑफ क्यूबिक लैटिस, पहले क्यूबिक लैटिस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्यूबिक लैटिस मतलब क्यूबिक सेल। तो क्यूबिक सेल की बात करेंगे। तो आपको बच्चा पार्टी मालूम है क्यूबिक सेल के अंदर में अगर बात करोगे, एक चीज तो आपको मालूम है कि एजेस की अगर बात करते हो आप, एजेस की अगर बात करते हो तो इसके अंदर में ए इज इक्वल टू क्या होता है? ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी। और अगर एंगल्स की बात करते हो, इंटरफेसियल एंगल्स की, तो ए अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। एंड ये सब कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ये हमने कल पढ़ चुके हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए। अब बच्चा पार्टी इसके अंदर में अगर देखोगे तो इसके अंदर क्यूबिक लैटिस क्या बोलोगे? क्यूबिक लैटिस हैज कितने क्रिस्टल है? तो इसके अगर बात करोगे लैटिस हैज 3, क्या बोलोगे? 3 लैटिसेस, ब्रेवियस लैटिसेस, 3 ब्रेवियस लैटिसेस, 3 ब्रेवियस लैटिसेस। कौन से? तो पहले नंबर पर इसका ब्रेवियस लैटिस अगर है वो है तुम्हारा कौन सा? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या होगा? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव सेल बोल सकते हो। समझ बात आ रही है? अरे समझ रहा है मैंने क्या बोला? सिंपल यूनिट सेल, इसको बोलते हैं SCC। क्या बोलते हैं इसको? SCC। यहाँ पर 3 है तो पहला इसमें। तो इसके अंदर में अगर बात करते हो तो इसके अंदर में सारे के सारे जो एटम्स होते हैं वो किस में होते हैं? कॉर्नर्स के ऊपर होते हैं। इसमें होते हैं कॉर्नर्स के ऊपर। तो आप जैसे इसको बनाओगे, इस तरीके से आप बनाओगे इसको, तो आप इसको बनाओगे क्यूबिक सेल है, तो बिल्कुल सिंपल काम है इसका, ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर इस तरीके से कर दोगे तो ये इस तरीके से। और आपको मालूम है कि क्यूबिक सेल के अंदर में सारे एटम्स क्या हो रहे हैं? यहाँ पर सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर में सारे एटम्स कॉर्नर पर होते हैं। कहाँ होते हैं? सारे एटम्स कहाँ होते हैं? कॉर्नर पर, क्योंकि सिंपल है। ये कैसी है? सिंपल वाली। समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। इसके अंदर में क्या बोलोगे? इन दिस यूनिट सेल ऑल एटम्स प्रेजेंट एट द 8 कॉर्नर्स। क्या बोलोगे? 8 कॉर्नर्स ऑफ क्यूब। इन दिस क्या बोलोगे? इन दिस यूनिट सेल all constituent particles are present at कहाँ पर होगे? present at 8 corners, all 8 corners, present at all 8 corners, present at लिखना चाहिए यार, all 8 corners।
8 कॉर्नर पर क्या होगा, 8 पार्टिकल्स होंगे, बाकी कुछ भी इसमें नहीं होगा। समझ में आ रहा है। दूसरी बात इसके अंदर में सेकंड जो आएगा सिंपल के बाद में यहाँ पर होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। कौन सा होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखो बाबा, ये एक था लेकिन ये इनको काउंट करना, एक और एक, अब दूसरा हो गया 2, 14 में से 2 सेकंड नंबर का है। ठीक है बच्चा पार्टी, अरे समझ रहा है क्या मैं क्या बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर बात करते हो तो इसके अंदर में 8 कॉर्नर पर तो पार्टिकल्स हो गए, लेकिन इसके बॉडी में भी क्या होगा, एडिशनल एटम होगा, बॉडी में भी क्या होगा, एडिशनल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा। तो इन दिस यूनिट सेल क्या बोलोगे, इन दिस यूनिट, इसको क्या बोलते हैं, BCC, क्या बोलते हैं, BCC। इन दिस यूनिट सेल constituent particles present at 8 corners, क्या बोलोगे, 8 corners, और उसके साथ साथ as well as या along with one additional, ये याद रखना बाद में भी काम आएंगे, along with one additional atom, क्या बोलोगे, atom in the body, क्या बोलोगे, in the body। उसके बॉडी में एक एडिशनल और क्या हो जाएगा, एटम आ जाएगा। अब कैसे, ये अगर मान लीजिए क्यूबिक यूनिट सेल है, कंसीडर करते हैं इसके अंदर इस तरीके से क्यूबिक यूनिट सेल हो गई। अब बच्चा पार्टी यहाँ पर इसके अंदर में 8 कॉर्नर हमको नजर आ रहे हैं, 1 कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर, फोर्थ कॉर्नर, फिफ्थ कॉर्नर, 6 कॉर्नर, 7 कॉर्नर और 8 कॉर्नर, और ये इसका सेंटर पॉइंट बॉडी, ये इसकी बॉडी। तो ये ऐसा बनाते समय ध्यान रखना, ये डायगोनली मैच करना चाहिए और ये डायगोनली क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। समझ में बात आ रही है, मैंने क्या बोला, बनाते समय ध्यान रखना कि ये डायगोनली और ये डायगोनली क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। तो इसमें 8 कॉर्नर पर 8 पार्टिकल्स और एक एक्स्ट्रा पार्टिकल कहां पर होगा, बॉडी में, बराबर सेंटर में वहां पर होगा एक पार्टिकल। समझ में बात आ रही, तो इसको बोलेंगे कौन थी, ये बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ये क्या हो गई, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। एक बच गया बच्चा पार्टी, तो पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो इसका, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक अ नोट्स। हाँ, तो ये था अपना, हमारे 2 हुए क्यूबिक सिस्टम में, हमारे 2 हो गए, 2 ब्रेविसेस हो गए, और एक थर्ड वन ब्रेविस है जिसको हम लोग बोलते हैं फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो बच्चा पार्टी ध्यान दो, तो इसमें सिर्फ 3 ही होते हैं ब्रेविसेस। क्यूबिक सेल में ब्रेविसेस ओनली कितने हो गए, 3। ऐसा याद रखना कि क्यूबिक 7 पूरे अगर बात करोगे तो क्रिस्टल लैटिस, और इसमें कितने ब्रेविसेस आते हैं वो भी याद रखना। समझ में, एक चार्ट बना लेना घर में, 7 यूनिट सेल का एक चार्ट बना लेना, और चार्ट बना करके पूरा उसमें उसके कितने कितने आते हैं वो देख लेना, उनके एटम्स उसके अंदर में कितने कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो भी ध्यान रखना। समझ में बात आ रही। तो अगर बात करता हूं मैं इसको, अगर फेस सेंटर बताता हूं तो आपको मालूम है 6 फेस सेंटर पर एटम्स हो गए वहां पर। बात समझ में आ रही है। क्यूबिक है तो देखो, तो क्यूबिक सिस्टम में यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर फेस सेंटर में क्या होगा, इन दिस यूनिट सेल एटम्स आर प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स एंड 6 फेसेस। क्या बोलोगे, 6 सेंटर्स, मतलब 6 फेस सेंटर्स। क्या बोलोगे, फेस सेंटर। तो मतलब क्या बोलोगे, इन FCC क्या हो जाएगा, FCC यूनिट सेल क्या बोलोगे, एटम्स आर प्रेजेंट। क्या बोलोगे, एटम्स आर प्रेजेंट एट कहां पर, 8 कॉर्नर्स। क्या बोलोगे, 8 कॉर्नर्स, एंड अगर बात करोगे 6 फेस सेंटर्स। क्या बोलोगे, फेस सेंटर्स, मतलब 8 कॉर्नर पर और 6 फेस सेंटर्स पर क्या होंगे, एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तब कैसे बच्चा पार्टी, तो देख लेते यार कैसे। तो एक अपन यूनिट सेल बनाते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल बना देते, हमने बना दिए क्यूबिक यूनिट सेल इस तरीके से, यहाँ पर बना दी इसको। चलो मैं ज्वाइन कर दिया इनको। ये अगर बात करोगे 8 कॉर्नर, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कॉर्नर्स। अब 6 फेसेस की बात करें, यहाँ एक ये फेस है, एक हो जाएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये सेकंड फेस है, ये थर्ड फेस है, और ये फोर्थ फेस है, और एक आगे और एक
पीछे, एक आगे और एक पीछे, यहाँ एक बना दिया और ये यहाँ एक बना दिया। समझ बात आ रही है ना? एक आगे का है, एक किसका है, पीछे का। समझ बात है? कैसे 6 फेसेस और 8 कॉर्नर्स पर यहाँ पर क्या होंगे, एटम्स होंगे। इसको बोलेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। इज इट क्लियर बच्चा पार्टी? आफ्टर दैट फिर दूसरा अगर बात करोगे, दूसरा अगर लैटिस की बात करें, क्यूबिक लैटिस के बाद में सेकंड नंबर पर लैटिस आता है। तुम्हारा कौन सा लैटिस बताया था मैंने? टेट्रागोनल लैटिस। कौन सा लैटिस? टेट्रागोनल लैटिस। टेट्रागोनल लैटिस। पीछे क्या हो रहा है उधर? पीछे गर्ल्स में कुछ तो भी हो रहा है, कुछ चल रहा है, कुछ पक रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। पकाओ मत, इधर ध्यान दो, तो ध्यान दो। मेरे को भूख नहीं लगी, जब मेरे को भूख लगेगी ना फिर पकाना, मुझे पका के खिलाना, ठीक है? अभी मत करो। तो टेट्रागोनल लैटिस की अगर बात करेंगे तो टेट्रागोनल लैटिस के अंदर में अगर बात करोगे, ये इक्वल टू बी होता है। हाँ, तो जनरली देखो, तो मैं क्या बोला कि अब सेकंड वाला टेट्रागोनल लैटिस है, तो इसके अंदर में अगर बात करोगे, इसकी एजेस की अगर बात करते हैं, तो आपको मालूम है, मैं पढ़ा चुका हूँ कि ए इज इक्वल टू क्या होता है? ए जो एज होती है वो बी के बराबर होती है, बट डज नॉट इक्वल टू द सी, है ना? ये सी क्या थोड़ी लॉन्ग होती है, वो एज थोड़ी लॉन्ग होती है। और उसके बाद में अगर इसके एंगल्स की बात करें, इंटरफेसियल एंगल्स की अगर बात करते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू द बीटा, बीटा इज इक्वल टू द गामा, एंड सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। हम ये पढ़ चुके हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो टेट्रागोनल लैटिस जो होता है, टेट्रागोनल अगर बात करोगे, लैटिस की बात करेंगे, तो इसके अंदर में 2 ब्रेवियस लैटिसेस है। तो इट हैज, क्या बोलोगे? इट हैज 2 ब्रेवियस लैटिसेस। 2 ब्रेवियस लैटिसेस। अब कौन से 2 ब्रेवियस लैटिसेस होगी इसके अंदर में? तो एक होता है सिंपल वाला, एक क्या होता है? सिंपल वाला, और दूसरा जो होता है वो होता है इसके अंदर में बॉडी सेंटर्ड वाला। बाकी इसमें यूनिट सेल्स नहीं होते, बाकी ब्रेवियस नहीं है, सिर्फ इसमें 2 ब्रेवियस है। उधर 3 हो गए और एक 2, कितने हो गए? 5। काउंट करते चलो 14 होना चाहिए। काउंट करते चलो कितने होना चाहिए? 14 होना चाहिए। तो देखो बच्चा पार्टी, तो इसमें पहला वाला जो होता है वो होगा सिंपल वाला, सिंपल यूनिट सेल वाला। कौन सा वाला? सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल। मैं ऐसा शॉर्टकट में लिखता हूँ यार, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं सिंपल यूनिट सेल, सिंपल टेट्रागोनल यूनिट सेल, ऐसा बोलने से अच्छा मैं क्या बोल दिया? सिंपल यूनिट सेल, टेट्रागोनल ही होने वाली। समझ में बात आ रही मैं क्या बता रहा हूँ? अरे समझ रहा है ना? समझ रहे हो ना? हाँ, तो इसमें अगर बात करें तो आपको मालूम है, इसको ड्रॉ करते समय इसके सारे एटम्स कितने हो गए? कॉर्नर्स पर। ऑल एटम्स या ऑल एटम्स, या फिर अगर बात करें इन दिस सिस्टम लिख दो यार, इन दिस सिस्टम अच्छा, ऐसा अच्छा रहेगा। इन दिस सिस्टम और एटम्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लिख दो यार, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स। एट को खा गया था, एट 8 कॉर्नर्स। किसमें हो गए बच्चा पार्टी? 8 कॉर्नर्स पर क्या हो गए? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए। तो आपको मालूम है, तो थोड़ा सा क्या कर दो, इनको ऐसा ये बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, रेक्टेंगल खड़ा वाला, तो इसकी लेंथ ज्यादा दो। समझ में बात आ रही है? इसकी लेंथ क्या दो? ज्यादा दो। और इधर में अगर बात करते हो तो इस तरीके से बनाओ, तो आपको बराबर समझ में आ जाएगा कि आपको देखो यहाँ पर अगर बात करते हो, ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये अगर बात करो, इसमें भी ले सकते थे, इसमें भी देखो, तो ये आपको ए है और ये बी है और ये सी है, और आपको मालूम है यहाँ अल्फा है, यहाँ पर क्या बीटा है, और यहाँ पर क्या है? गामा है। समझ में? अल्फा, बीटा और क्या? गामा। नहीं भी के मेंशन तो चलता है, हमको मालूम हो गया, पहले हमने पढ़ लिए, हमको मालूम है, तो अभी नहीं भी के मेंशन तो हमको चलता है। समझ में आता है? लेकिन कर दिया, मेरा मूड हुआ तो यहाँ पर मैंने बता दिया, मेरा जब मूड नहीं हुआ था तो नहीं बताया था, ठीक है? तो चलो, तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू बी बट डज नॉट इक्वल टू द सी। समझ में बात आ रही है? मैंने क्या बोला? ए इज इक्वल टू बी बट डज नॉट इक्वल टू द सी। एंड ऑल एटम्स कहां पर? कांस्टेंट पार्टिकल्स कॉर्नर पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉर्नर्स पर 8 पार्टिकल्स। दिस इज द सिंपल टेट्रागोनल यूनिट सेल। समझ में बात आ रही? उम्मीद करता हूँ समझा होगा। बहुत इजी है बच्चा पार्टी, है ना? रिपीट भी हो रहा है हमारा, ठीक है? तो लिख लो इसको, ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ बच्चा पार्टी, तो इसके अंदर में एक हुआ। अब सेकंड वाला कैसा है? इसके अंदर में, इसमें सेकंड जो है, सेकंड ब्रेवियस है जो बॉडी सेंटर है। कैसा है? बॉडी सेंटर। सेकंड ब्रेवियस है बॉडी सेंटर। तो भाई बच्चा पार्टी, भाई 5th नंबर का ब्रेवियस है, ये ब्रेवियस लैटिस है जो बॉडी सेंटर आएगा। बॉडी सेंटर
बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल यूनिट सेल, टेट्रागोनल यूनिट सेल। मैं नहीं लिखता, आपको मालूम है पहले हेडिंग हमने दे दी है टेट्रागोनल, तो उसमें आ रहा है मतलब टेट्रागोनल यूनिट सेल ही है, ठीक है। तो अगर बात करोगे टेट्रागोनल यूनिट सेल, बच्चा पार्टी थी, इसमें कुछ नहीं होगा यार, इसमें तो सीधी बात है। इन दिस बात करोगे, इन दिस क्या बोलोगे, इन दिस बस यूनिट सेल में सिस्टम में, इन दिस इसके अंदर क्या बोलोगे, 8 एटम्स, क्या बोलोगे 8 एटम्स, या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लिखवाता हूं मैं, 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, क्या बोलोगे पार्टिकल्स प्रेजेंट एट, क्या बोलोगे प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स, क्या बोलोगे 8 कॉर्नर्स एंड वन, क्या बोलोगे वन एटम या वन पार्टिकल, एंड वन पार्टिकल क्या बोलोगे पार्टिकल प्रेजेंट एट, कहां पर प्रेजेंट इन द बॉडी सेंटर, इन बॉडी सेंटर, कहां पर होता है बॉडी सेंटर। तो बस वही अगर जाना है आपको, थोड़ा सा रेक्टेंगुलर बनाना है इसको, है ना, रेक्टेंगुलर बनाना है थोड़ा सा। मैं आपको पहले बोला क्योंकि सी की लेंथ आपको ज्यादा दिखाना है, देखो इक्वल नहीं होती, तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे इसको। ये इसको ज्वाइन कर देंगे, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर ये कांस्टेंट पार्टिकल 8 कॉर्नर पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और कहा 8 और एक बॉडी में, एक कहां पर यहाँ बॉडी में। ये इधर से भी मैच करना चाहिए, इधर से भी मैच करना चाहिए, बराबर बनाओगे तो आ जाएगा, इक्वल साइज के बनाओगे तो समझ में बात आ रही क्या। ये इसकी ए बी और ए सी, और ये इसका अल्फा, और ये क्या ये बीटा, और ये क्या हो जाएगा गामा। ये तीनों एंगल 90 के हो गए, ये तीनों एंगल कितने के हुए 90 के। ए और बी इक्वल होगी बट सी क्या होगी डिफरेंट होगी, मतलब डिफरेंट लेंथ होगी उसकी। समझ में बात आ रही है बच्चा पार्टी। तो यहाँ पर हमारे 5 ब्राइवेसिस हो गए, तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, नोट कर लो पहले इसको। ओके बच्चा पार्टी, तो अब यहाँ पर हो गए 5 हो गए, ठीक है 5 कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट बाबा देखो, अब ट्राइगोनल टेट्रागोनल, तो ओके लिसन। अब इसके बाद में अगर बात करोगे, इसके बाद में आर्थोरोम्बिक लैटिस, आर्थोरोम्बिक लैटिस की बात करते हैं। आर्थोरोम्बिक लैटिस, आर्थोरोम्बिक लैटिस, आर्थोरोम्बिक लैटिस, रोम्बिक लैटिस। आर्थोरोम्बिक लैटिस के अंदर में अगर बात करते हो बच्चा पार्टी, तो आर्थोरोम्बिक के अंदर में अगर बात करते हो, इसमें चारों टाइप के लैटिसेस आएंगे, चारों टाइप के। यहाँ पर 4 टाइप के लैटिस होते हैं, ब्राइवेस लैटिस होते हैं। अगर क्या होता है प्रिमिटिव मतलब सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड टीन्ड सेंटर, जिसको बेस सेंटर बोलते हैं। ऐसे चारों टाइप के यहाँ पर क्या हो गए ब्राइवेस लैटिस हो गए। तो इसमें कैसा होता है, इसमें आपको मालूम है कि यहाँ पर सारी एजेस जो होती है और अनइक्वल होती है, सारी की सारी एजेस कैसी होती है अनइक्वल। मतलब इसका मतलब ये है ए डज नॉट इक्वल टू बी एंड बी डज नॉट इक्वल टू सी, मतलब तीनों की जो लेंथ होगी ये क्या होगी डिफरेंट होगी, तीनों की जो लेंथ होगी ये क्या होगी डिफरेंट होगी। समझ में बात आ रही है बच्चा पार्टी। और एंगल्स की अगर बात करते हो तो एंगल्स में भी यहाँ कंडीशन है, ए इज इक्वल टू द बी बट बी डज नॉट इक्वल टू द सी, ए इज इक्वल टू बी बट बी डज, अगर बात नहीं यार इसमें प्रॉब्लम वाली बात है, तीनों एंगल इक्वल होते हैं, तीनों बॉन्ड एंगल तो इक्वल होते हैं। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू गामा, और सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं। ये गड़बड़ हो गई, देखिए सारे के सारे कितने होते हैं 90 डिग्री। समझ में बात आ रही है मैंने क्या बोला। एंड इन दिस ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द ब्राइवेस लैटिस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द ब्राइवेस लैटिस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्राइवेस लैटिस, 4 टाइप्स ऑफ ब्रावियस लैटिसेस। अब इसमें पहला जो होगा वो क्या होगा सिंपल ऑर्थोरोम्बिक यूनिट से, पहला क्या होगा सिंपल, क्या बोलोगे सिंपल यूनिट सेल होगा, यूनिट सेल या आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल भी बोल सकते हो, सिंपल यूनिट सेल। तो इसके अंदर में अगर बात करते हो तो यहाँ पर कैसा होगा कि यहाँ पर इन दिस एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट 8 कॉर्नर, इन दिस क्या बोलोगे इन दिस एटम्स आर प्रेजेंट क्या बोलोगे एटम्स आर प्रेजेंट एट ओनली, क्या बोलोगे ओनली 8 कॉर्नर्स, क्या बोलोगे 8 कॉर्नर्स। समझ में आता है ओनली 8 कॉर्नर्स पर क्या होगा एटम्स होंगे। तो कैसा बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल थोड़े चौड़े बनाएंगे इनको आर्थोरोम्बिक है, तो समझ में आता है बिल्कुल स्फेरिकल, बिल्कुल रेक्टेंगुलर बनाएंगे इनको और थोड़े चौड़े बनाएंगे,
ठीक है बच्चा पार्टी, यहाँ पर इस तरीके से हो गया, ये इस तरीके से हो गया, ये इस तरीके से अटैच हो गया और ये इस तरीके से। 8 कॉर्नर पर 8 आइटम है, 1 2 3 4 5 6, क्या बोलोगे 6 7, और ये 7 जो है ये क्या ज्यादा का बना दिया, कह रहे हो कहीं ना कहीं ये बना दिया, ये ज्यादा का बना दिया, 8 ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करोगे ये ए, ये बी और ये सी, और उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, ये अल्फा, ये बीटा और ये क्या हो जाएगा गामा। इज इट क्लियर बच्चा पार्टी? 8 कॉर्नर्स पर 8 एटम्स, बस इतना इसका मामला है। कोई भी सिंपल यूनिट सेल हो, चाहे वो क्यूबिक हो, चाहे वो आर्थोरोम्बिक हो या टेट्रागोनल हो, समझे बात आ रही बच्चा पार्टी? हाँ बच्चा पार्टी, तो आर्थोरोम्बिक में एक हो गया। सेकंड नंबर पे आर्थोरोम्बिक में कौन सा बोला मैंने, इसके अंदर में बॉडी सेंटर्ड होगा। क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड। अगर बॉडी सेंटर्ड की बात करते हो तो बॉडी सेंटर्ड आर्थोरोम्बिक लैटिस या यूनिट सेल बोल दो सीधे, पहले हेडिंग दिए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। तो बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि इसके अंदर में 8 कॉर्नर्स पर 8 आइटम्स हो गए और एक क्या हो जाएगा, एडिशनल आइटम आ जाएगा एट द बॉडी सेंटर। क्या बोलोगे, इट कंसिस्ट, क्या बोलोगे, इट कंसिस्ट 8 एटम्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोल सकते हो एट 8 कॉर्नर्स, क्या बोलते हो, कॉर्नर्स एंड 1 एडिशनल एटम या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भी बोल सकते हो आप, एडिशनल एटम इन बॉडी सेंटर। क्या बोलोगे, बॉडी सेंटर या एट बॉडी सेंटर भी बोल सकते हो, एट बॉडी सेंटर के अंदर। तो बच्चा पार्टी कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको इस तरीके से बनाओगे, इसको इस तरीके से आपको आर्थोरोम्बिक सेल बनाना है और इसके अंदर में बात करते हो कि यहाँ पर इस तरीके से इनको ज्वाइन कर देना है, यहाँ पर इनको ज्वाइन कर देना है, समझ में आता है, ये इसको ज्वाइन कर दो। और यहाँ पर अगर बात करते 8 कॉर्नर पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और एक एडिशनल आइटम यहाँ पर सेंटर में आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। समझ में बात आ रही, मैंने क्या बोला, बस ज्यादा कुछ भी नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। फिर इसके अंदर में 3rd नंबर के एक और ब्राइविस है जिसको हम बोलते हैं फेस सेंटर। क्या बोलेंगे, फेस सेंटर। क्या बोलेंगे, फेस सेंटर आर्थोरोम्बिक, फेस सेंटर आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। आर्थोरोम्बिक लिखा नहीं मैं, ठीक है, क्योंकि मालूम है कि आर्थोरोम्बिक के अंदर पढ़ना है तो आर्थोरोम्बिक ही लिखोगे। आप एग्जाम में लिखना है, क्योंकि आपने आपको अगर हेडिंग दीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हेडिंग दीजिए तो नीचे में लिखे नहीं भी तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो इसमें इसी तरीके से होगा, आर्थोरोम्बिक सेल है, इसी तरीके से ही है। और इसके अंदर में इट कंसिस्ट, क्या बोलोगे, इट कंसिस्ट 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर, एटम्स एट क्या बोलोगे 8 कॉर्नर्स एंड 6 एटम्स। क्या बोलोगे, 6 एटम्स। क्या बोलोगे, 6 ही एटम्स आते हैं ना। अगर बात करोगे 1 2 करेक्ट 6 एटम्स एट, क्या बोलोगे, एट 6 कॉर्नर, 6 फेसेस, फेस सेंटर। अब बोलोगे सर वहां तो दिखेंगे ना। यहाँ एक आइटम आ जाएगा, ठीक है बच्चा पार्टी, यहाँ एक आ जाएगा, यहाँ दूसरा आ जाएगा और यहाँ तीसरा आ जाएगा, यहाँ चौथा आ जाएगा और यहाँ पर एक आगे वाला और एक पीछे वाला। समझ में बात आ रही बच्चा पार्टी? ऐसे कितने 6 हो जाएंगे एटम्स। याद रखना नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नंबर, ये कांस्टेंट पार्टिकल कितने होते हैं तो उससे हम नंबर ऑफ एटम्स निकालने का प्रयास करेंगे, उन क्रिस्टल के अंदर में कितने होते हैं। समझ में बात है, इसलिए पढ़ा इतना तामझाम इसी वजह से करो। और एक बच गया इसके अंदर में, ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक अ नोट्स। हाँ, तो अब इसमें एक बच गया इंड सेंटर्ड वाला, क्योंकि इसमें चारों प्रकार की ब्राइविस लैटिस होते हैं। तो इंड सेंटर्ड आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड, क्या बोलोगे, इंड सेंटर्ड बोलो या बेस सेंटर्ड बोलो, इंड सेंटर्ड और यूनिट सेल बोल देता हूं मैं सीधे, इंड सेंटर्ड आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। अब इसके अंदर में बच्चा पार्टी आपको मालूम है कोई भी दो ऑपोजिट साइड्स के अंदर में क्या होते हैं, 2 एटम्स एडिशनल होते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, इट कंसिस्ट, क्या बोलोगे, इट कंसिस्ट 8 एटम्स। क्या बोलोगे, 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स पर कितने एटम्स हो गए, 2 8 और फिर एंड 2 एटम्स। क्या बोलोगे, 2 एटम्स, कितने एटम्स, 2 एटम्स एट अपोजिट साइड्स। क्या बोलोगे, अपोजिट या फिर 2 एटम्स एट अपोजिट फेसेस। कोई भी अपोजिट फेस ले सकते हो, ठीक है। बेस सेंटर बोलते हैं इसलिए टॉप और नीचे और ऊपर वाले लेते हैं, ठीक है, अपोजिट फेसेस।
हम लोग अपोजिट है, तो कैसे हो जाएगा बच्चा पार्टी? ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा बच्चा पार्टी। कैसे हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा इस तरीके से, समझ में आता है बच्चा पार्टी? इस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके ज्वाइन करेंगे। ये तो बिल्कुल रट जाता है लास्ट तक चैप्टर में, ये रट जाती है डायग्राम, कभी नहीं बोलते हम लोग, बनाता है बराबर याद हो जाता है ना? एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ पर, एक एटम यहाँ पर, 8 कॉर्नर है तो 8 एटम होंगे, ये तो बिल्कुल सिंपल बात है। और एक 2 बेसिस के ऊपर में तो अपोजिट से अगर बात करते हो तो ये एक बेस है और एक बेस है, ठीक है? ये अपोजिट बेस है दोनों, ये अपोजिट, इनको फेस भी बोल सकता हूँ मैं। यहाँ एक एटम होगा, यहाँ एक एटम होगा और यहाँ एक एटम होगा, यहाँ एक एटम होगा। समझ में बात आ रही बच्चा बाटे? तो ये इस तरीके से होगी इंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट से। कितने हो गए अभी अपने पास में? पहले क्यूबिक के 3, उसके बाद में सेकंड टेट्रागोनल के 2 और ऑर्थोरोम्बिक के 4। तो ये कितने हो गए? 4 और 4 8 हो गए। कितने हो गए? कहा हो गए? 8 नहीं, ज्यादा हो गए, 9 हो गए, 9 हो गए बच्चा पार्टी। अब बचा कौन सा हमारा? नेक्स्ट बचा तुम्हारा रोम्बिक, अगर रोम्बोहेड्रल लैटिस। कौन सा लैटिस? रोम्बोहेड्रल लैटिस, डी नंबर पे, रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल लैटिस। अच्छा पार्टी भी बहुत जबरदस्त काम है यार इसका, रोम्बोहेड्रल लैटिस। अब इसके अंदर में अगर बात करोगे, रोम्बोहेड्रल के अंदर में सिर्फ यहाँ पर अगर बात करोगे तो एक ही होती है सिंपल रोम्बोहेड्रल, वन होती सिंगल, इसमें कोई टाइप नहीं, ओनली इट हैज ओनली वन ब्रेवियस लैटिस, इट हैज ओनली वन ब्रेवियस लैटिस। और वो कौन सा? सिंपल। समझ में बात आ रही क्या? मैंने क्या बोला? अरे समझ में बात आ रही क्या? देयर इज ओनली वन ब्रेवियस लैटिस, देयर इज ओनली। इसमें एज लेंथ अगर बात करोगे, एजेस की अगर बात करते हो, एजेस में अगर बात करोगे यहाँ पर, तो इसमें बड़ा खतरनाक काम है। ये अगर बात करोगे तीनों के तीनों एजेस सेम, ए इज इक्वल टू द बी, बी इज इक्वल टू द सी, और सभी के सभी कैसे हो गए? अगर बात करोगे 90 के हो गए। कितने के हो गए? सब वाया का 90 का आएगा, कोई एंगल है ये, एज तीनों सेम रहेगी। और एंगल्स की अगर बात करेंगे, एंगल्स की बात करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा नहीं होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा क्या? नहीं होगा। क्या होगा? अल्फा इज इक्वल टू बीटा नहीं थी, कंडीशन को याद करो, अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा ना बे? यार इतना कर रहे हो, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू क्या? अल्फा बीटा क्या? आप बोलोगे सर ये क्या मजाक कर रहे हो, ये क्या मजाक कर रहे हो? फिर सर यहाँ क्या डिफरेंस है, क्या बट प्रॉब्लम ये है, बट डज नॉट इक्वल टू द 90। समझ में बात आ रही है? अल्फा बीटा गामा सेम हो गए बट 90 के नहीं होंगे, 90 के नहीं होंगे। तो देखो बच्चा पार्टी, इट हैज ओनली वन ब्रेवियस लैटिस, इट हैज ओनली वन ब्रेवियस लैटिस, इट हैज ओनली वन ब्रेवियस लैटिस। एक ही ब्रेवियस लैटिस है, सिंपल वाला। कौन था? सिंपल वाला। थोड़ा सा यार ये सीधी लाइन मारो, ये सीधी लाइन मारो, ठीक है? इसको टेढ़ी लाइन मारो, टेढ़ी लाइन मारो, इसको टेढ़ी लाइन मारो, ये सीधी लाइन मारा, ये यहाँ पर फिर से क्या मार दिया? टेढ़ी लाइन मार दी। आए रेक्टेंगल थोड़ा सा ऐसा टेढ़े टेढ़े बनाना है ना, ऐसे बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। अब इसको क्या करो, इसको यहाँ पर यहाँ से एक ले लो, इसको सीधा ले लो और इसको क्या कर दो? टेढ़ा कर दो। समझ में बात आ रही है? इसको क्या कर देते? टेढ़ा कर देते। ठीक है बच्चा पार्टी, इस तरीके से इसको सीधा लेना पड़ेगा। ये इस तरीके से हो गया, ये इस तरीके से हो गया, ये इस तरीके से हो गया और ये इस तरीके से हो गया। ठीक है बच्चा पार्टी? अरे समझ में बात आ रही क्या? यहाँ पर 8 कॉर्नर पर 8, तो बिल्कुल ये कॉर्नर पर 8, बिल्कुल यहाँ पर कॉर्नर पर सिर्फ एक ही हो गए। इट हैज क्या बोलोगे? इट हैज क्या बोलोगे? इट हैज 8 क्या बोलोगे? 8 एटम्स, 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स क्या बोलोगे? 8 एटम्स आर 8 कॉर्नर्स। ओनली वन ब्रेवियस लैटिस है, तो ये सिंपल वाला ही है। इसके अंदर में ना बॉडी सेंटर्ड, ना फेस सेंटर्ड, ना एंड सेंटर्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हो गए कितने बच्चा पार्टी? 10। रिमेनिंग कितने बच गए? 4। और 4 लैटिस देखना है, तब टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक अ नोट्स। हाँ बच्चा पार्टी, तो अब इसमें अगर बात करोगे, नेक्स्ट अगर ब्रेवियस हमको देखना है, चलो 4 बच गए हैं बच्चा पार्टी, फटाफट फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पर 4 बचे हैं और ये हो जाएंगे अभी, बिल्कुल फटाफट फटाफट हो जाएंगे। अब मोनोक्लिनिक लैटिस क्या करोगे? मोनोक्लिनिक लैटिस में 2 होते हैं। मोनोक्लिनिक लैटिस कौन से नंबर का था? कौन से नंबर का था? 5 E नंबर का होगा। मोनोक्लिनिक क्या बोलोगे? मोनोक्लिनिक लैटिस। ये बच्चा पार्टी पीछे आवाज नहीं, मोनोक्लिनिक एसिड लैटिस। अब इसके अंदर में अगर बात करते हो, तो इसके अंदर में बात करते हो
ये तीनों एजेस अनइक्वल होती है, तीनों एजेस बच्चा पार्टी इसकी कैसी होती है, अनइक्वल होती है। मतलब ए डज नॉट इक्वल टू बी, बी डज नॉट इक्वल टू सी। और एंगल्स की अगर बात करेंगे, एंगल्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एक वादा है, यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू ग्यामा, अल्फा इज इक्वल टू ग्यामा, एंड दोनों कितने के 90 डिग्री के। लेकिन बीटा, बीटा डज नॉट इक्वल टू 90, बीटा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये कंडीशन हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं। एंड इट हैज टू टाइप्स ऑफ ब्रेवियस लैटिसेस, इट हैज टू ब्रेवियस लैटिसेस, टू ब्रेवियस लैटिसेस, ब्रेवियस लैटिसेस, टू ब्रेवियस क्या हो जाएंगे, लैटिसेस हो गए, लैटिसेस, सॉरी अच्छा पार्ट। अब इसके अंदर में एक पहला जो होता सिंपल वाला प्रिमिटिव मोनोक्लिनिक यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल, सिंपल मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, सिंपल मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, क्लिनिक यूनिट सेल। अब यहाँ लिख दिया यार, सिंपल यूनिट सेल भी बोल सकता था मैं इसको, ठीक है। इसके अंदर में क्या हो गया, ये तो बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं है। इट कंसिस्ट, क्या बोलोगे, इट कंसिस्ट 8 एटम्स, 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर, एट 8 कॉर्नर्स, या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी बोल सकता था, क्योंकि एटम ज्यादातर होते हैं ना, इसलिए। मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, तो क्या हो सकते हैं वहां पर, आयंस भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसमें भाई, अब इसमें भाई बना लो यार, थोड़ा सा इस तरीके से बना लेते इसको भी, इसको अगर बना देते इस तरीके से बना दी, इसको चौड़े चौड़े ले लिए थोड़े थोड़े, इसको अगर बना दिए, यहाँ पर ज्वाइन कर दिए, यहाँ पर ज्वाइन कर दिए, यहाँ पर ज्वाइन कर दिए बच्चा का। तो 8 कॉर्नर्स पर 8 एटम। थोड़ा सा अगर बात करें तो इसको थोड़ा सा ऐसा बनाना था, टेढ़ा बनाना था, ठीक है, लेकिन चलो एडजस्ट कर लो। 1 2 3 कहीं के बीच बना लो, 4 5 6 7 और 8। समझ में बात आ रही है? ये जो ए है, बी है और सी है, तीनों अनइक्वल होंगे, और जो अल्फा एंगल होगा ये 90 का होगा, और उसके बाद में ये जो गामा एंगल होगा ये किसका होगा, कितने का होगा, 90 का होगा, कितने का 90। लेकिन ये एंगल 90 का नहीं होगा, इसके लिए थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा फिर उसको। समझ में बात आ रही है? ये 90 का नहीं होगा, ये 90 का नहीं होगा, ये बीटा, ये गामा है, और ये किसका है तुम्हारा, बीटा है। तो ये अगर बात करोगे ये 90 का होगा और ये भी 90 का होगा, बट डज नॉट 90, डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आ रही है? डज नॉट इक्वल टू द 90 डिग्री। समझ में बात आ रही बच्चा पार्टी? ये वाला एंगल 90 का नहीं होगा, इस चीज का रहेगा। तो थोड़ा सा इसको कैसा बनाना, टेढ़ा बनाना, थोड़ा सा इसको कैसा बनाना, टेढ़ा बनाना, बस बाकी चीजें थोड़ा बड़ा आ जाएगा एंगल, ठीक है। समझ में आता है? ऐसे ऐसा चलो, कितना वैसे बनाया तो चल जाता है। उसके बाद में देखो, इसके अंदर में 2 बोला तो दूसरे नंबर का ब्रेवियस इसके अंदर में कैसा होता है, इंड सेंटर्ड होता है। इसके अंदर में, इसके अंदर में बॉडी सेंटर्ड भी नहीं होता, बॉडी सेंटर्ड नहीं होता, और उसके साथ साथ फेस सेंटर्ड भी नहीं होता, सिर्फ इंड सेंटर्ड आता है। क्या आता है? इंड सेंटर्ड। तो इंड सेंटर्ड क्या बोलोगे, इंड सेंटर्ड, या फिर इसको क्या बोल सकते हो बच्चा पार्टी में, इंड सेंटर्ड को मैं क्या बोल सकता हूँ, बेस सेंटर्ड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, यूनिट सेल। तो इसमें भी अगर बात करोगे तो आपको मालूम है, इट कंसिस्ट क्या, इट कंसिस्ट 8 एटम्स एट, क्या बोलोगे, एट 8 कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स एंड 2, कितने, 2 एटम्स, एटम्स एट अपोजिट, 2 एटम्स एट अपोजिट, 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 2 एटम्स एट अपोजिट, अपोजिट बेसिस। क्या बोलोगे, अपोजिट बेसिस। समझ में बात आ रही है? इंड बोल सकते हैं, बेसिस या फिर क्या बोल सकते हो, इंड्स। समझ में बात आ रही है? ऐसा ही बोल सकते हैं। तो इसमें बच्चा पार्टी अगर बात करते हो, इस तरीके से होगा ये, इस तरीके से होगा ये, इस तरीके से चला जाएगा ये यहाँ पर इस तरीके से होगा, इस तरीके से आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा, ये एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, 2, ये तीसरा एटम, ये चौथा एटम, ये 5वां एटम, ये 6वां एटम, ये 7वां एटम, और 8वां कहाँ गया, यहाँ आ जाएगा, ठीक है बच्चा पार्टी। अरे समझ रहा है क्या? लेकिन और एक 2 एटम यहाँ हो गए, एक यहाँ और दूसरा कहाँ, यहाँ, यहाँ पर आ जाएगा ये 2 एटम। तो ऐसे मिला करके यहाँ पर कितने एटम्स हो गए, 10 एटम्स। समझ में बात आ रही बच्चा पार्टी? तो कितने हो गए, 12 हो गए। अब बच गए कितने, 2। पहले लिखो इनको, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक अ नोट्स। तो बच्चा पार्टी, अक्टूबर 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, अक्टूबर 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, तो देखो इसके अंदर में अगर बात करोगे तो इसके अंदर में ये, इसमें अगर बात करोगे तो कैसा बच्चा पार्टी, ए डज नॉट इक्वल टू द एजेस की बात अगर करेंगे, एजेस की अगर बात करते हैं तो ए डज नॉट इक्वल टू बी, बी डज नॉट इक्वल टू सी। समझ में बात आ रही है? और यहाँ पर अगर बात करोगे एंगल्स की बात करें तो सब अनइक्वल,
अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा डज नॉट इक्वल टू द क्या बोलोगे, डज नॉट इक्वल टू द गामा और डज नॉट 90 डिग्री। हाँ, तो ये देखो, तो इसके अंदर में ये सब एज लेंथ भी डिफरेंट होती है और उसके साथ साथ क्या होता है, एंगल्स भी डिफरेंट होते हैं, कोई भी एंगल 90 का नहीं होता। और इसके अंदर में भी एक ही लैटिस होता है। लैटिस इसके अंदर में भी क्या होता है, एक ही होता है, वो भी सिंपल वाला। कौन सा, सिंपल वाला। तो इसके अंदर में अगर इट हैज ओनली वन, इट हैज ओनली वन ब्रेवियस लैटिस, ओनली वन ब्रेवियस लैटिस, ओनली वन ब्रेवियस, वो भी सिंपल वाला। ठीक है बच्चा पार्टी। तो इसमें चलो फिर से वही चीजें करते हैं, थोड़ा टेढ़ा बनाओ, इसको थोड़ा टेढ़ा, ये बिल्कुल सीधा चलो, ये इसको फिर से क्या कर दो, टेढ़ा कर दो, ये इस तरीके से इसको सीधा लेके जाओ। ठीक है बच्चा पार्टी। सेम इसी तरीके से दूसरा बनाओ, इस तरीके से दूसरा बनाओ। चलो यार, ये सीधा जाना चाहिए ना, ये सीधा चले गया और ये इधर चला गया और ये इधर ऐसा टेढ़ा टेढ़ा गया, ये बराबर नहीं है। इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी। इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो, इसको भी ज्वाइन कर दो और इसको भी क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। यहाँ 8 कॉर्नर्स पर 8 एटम्स, क्या बोलोगे, 8 कॉर्नर्स पर 8 एटम्स। 8 कॉर्नर्स पर कितने एटम्स हो गए बच्चा पार्टी, 8 एटम्स हो गए। इट हैज 8 एटम्स, क्या बोलोगे, 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर्स, एट 8 कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स, 8 एटम्स आर 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर्स। एंड लास्ट वन तुम्हारा बचा है जिसके 7 नंबर का, ये 6 नंबर का था और एक बात करो, ये था और ये क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। समझ में बात आ रही है। तो आप बच्चा पार्टी अगर बात करोगे इसके अंदर में हेक्सागोनल लैटिस, कौन सा, हेक्सागोनल लैटिस, हेक्सागोनल लैटिस अगर बात करोगे तो हेक्सागोनल लैटिस, इसने भी उस दिन दिमाग खाया था। ठीक है, इसको और एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है। अब बच्चा पार्टी हेक्सागोनल में अगर बात करोगे, ये इक्वल टू द क्या होता है, बी, ए इक्वल टू द बी। एजेस की अगर बात करें, एजेस की बात करें, ए इक्वल टू बी होता है बट डज नॉट इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी बट डज नॉट इक्वल टू सी। अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अगर एंगल्स की बात करें, एंगल्स की बात करें तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा बट ये अल्फा बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट जो तुम्हारा ग्यामा होगा वो ग्यामा कितने का होगा, 120 डिग्री। गामा कितने का होगा, 120 डिग्री का होगा। कितने का होगा, 120 डिग्री का होगा। अब बच्चा पार्टी इसमें अगर बात करोगे, इट हैज ओनली वन ब्रेवियस लैटिस, इट हैज ओनली वन ब्रेवियस लैटिस, सिंपल वाला, ब्रेवियस लैटिस, इट हैज ओनली वन ब्रेवियस लैटिस। और इसके अंदर में एक ही ब्रेवियस लैटिस है बच्चा पार्टी। और इसके अंदर में बात करोगे तो यहाँ पर अगर बात करोगे, इसके अंदर में हेक्सागोनल के अंदर में 12 कॉर्नर्स होते हैं। कितने कॉर्नर्स होते हैं, 12 कॉर्नर्स पर 12 एटम हो गए। और अगर बात करोगे 2 एटम अपोजिट फेसेस पर आते हैं, 2 एटम कहां पर आते हैं, अपोजिट फेसेस पर आते हैं। तो इसका मतलब बात करोगे सिस्टम के अंदर में ओनली वन ब्रेवियस लैटिस है और 2 हेक्सागोनल फेसेस होती है। क्या होती है, 2 हेक्सागोनल फेसेस, ऊपर की फेस और नीचे की फेस, हेक्सागोनल है नहीं, क्या ऐसे ऊपर का देखो ना यार। अगर बात करोगे तो हेक्सागोनल ऊपर में एक ऐसा लेयर स्ट्रक्चर नहीं बनता है, एक लेयर और दूसरा लेयर, और इसके अंदर में 12 कॉर्नर्स होते हैं। कितने कॉर्नर्स होते हैं, 12 कॉर्नर्स। 12 कॉर्नर पर 12 एटम हो गए, 2 एटम्स हो गए कहां पर, 2 अपोजिट फेसेस के अंदर, 2 एटम्स हो गए कहां पर, 2 अपोजिट फेसेस के अंदर, मतलब फेस सेंटर्ड होगी। कैसी होगी, फेस सेंटर्ड होगी। समझ में बात आ रही है। तो मतलब देखो बच्चा पार्टी, आपको मैंने कल बताया था, आपको पहले एक स्क्वायर बनाना है, बोला था एक स्क्वायर बनाना, एक स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है, एक रेक्टेंगल बनाना है, उसके ऊपर दूसरा रेक्टेंगल बनाना है, उसके ऊपर थोड़ा सा बड़ा बना दो इसको ताकि आपको वो बराबर क्लियर दिखे। एक रेक्टेंगल बना दिया बच्चा पार्टी, बार बार इसको समझाता हूं मैं। दूसरा रेक्टेंगल बना दिया, दूसरा एक रेक्टेंगल बना दिया, तीसरा सेकंड वाला रेक्टेंगल बना दिया। इनके बीच इनको पहले जोड़ दिया, इनको पहले जोड़ दिया, इसको मैंने जोड़ दिया, इसको मैंने जोड़ दिया। ठीक है, अब इसके बाद में इसके बीच में, इन दोनों स्फेयर के बीच में एक और बनाओ। इस तरीके से मैंने बना दिया, इस तरीके से मैंने यहाँ पर बना दिया। ठीक है बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी ठीक है, बनेगा ना, इस तरीके से बना दिया। ठीक है बच्चा पार्टी, इसको अगर बात करोगे इन दोनों के बीच में तो ये इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी, ये एक रेक्टेंगल बन गया, एक क्या बन गया, रेक्टेंगल। इसके बाद में इसी के साइज का अगर बात करोगे यहाँ पर, इसी से यहाँ पर इधर में एक और क्या करो, लाइन ड्रॉ करो इसके लेवल से, ये वाले इसके लेवल से, ये वाला इसके लेवल से ड्रॉ कर दो, इसके लेवल से ड्रॉ कर दी यहाँ पर इस तरीके से, इसी के बराबर।
इसके बराबर मतलब यहाँ तक है, ठीक है बच्चा पार्टी। अब इसके इससे क्या करो, इसको क्या करो, इनको जोड़ना पड़ेगा आपको। इसको क्या कर दो, जोड़ दो। इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे भी जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, और इसको किससे जोड़ोगे आप, इसको इससे जोड़ोगे, ठीक है। और इसको इससे जोड़ोगे, समझ में बात आ रही है नहीं, इसको इससे जोड़ोगे और इसको इससे जोड़ोगे, समझ में बात आ रही है। और एक छूट गया, इसको इससे जोड़ोगे, समझ में बात आ रही है। इसको इससे जोड़ोगे तो ये बन गया तुम्हारा। ये थोड़ा सा दूर लेना था तो बराबर दिखा रहता, ठीक है। ये थोड़ा सा अगर दूर ले लिया था तो स्ट्रक्चर बराबर आपको नजर आया रहता, समझ में बात आ रही है। तो देखो अब 12 अगर आइटम्स यहाँ पर है, अगर बात करोगे तो ऊपर में 6 एटम हो गए। ऊपर में कितने हो गए, 6। तो देखते हैं, एक कॉर्नर पर एक, ये दूसरा कॉर्नर, ये तीसरा कॉर्नर, ये चौथा कॉर्नर, और ये पांचवा कॉर्नर, और ये छठवां कॉर्नर। कोई ज्यादा तो नहीं बना दिया मैंने, कोई ज्यादा तो नहीं बना दिया, और कोई ज्यादा तो नहीं बना दिया मैंने। 1 2 3, एक ज्यादा हुआ मुझे लग रहा है, कहीं ना कहीं तो भी एक क्या हुआ, ज्यादा हुआ। अगर बात करोगे तो देखिए, और यहाँ से एक लाइन मारना पड़ेगा, है ना। ये भी एक नहीं, वहां से नहीं मारना पड़ेगा, काय को वहां से मारना पड़ेगा, नहीं मारना। देखते हैं, कुछ ना कुछ तो भी गड़बड़ करती है। ये कॉर्नर हो गया, दूसरा कॉर्नर हो गया, तीसरा, और ये चौथा भी हो गया, पांचवा, छठवा, और ये यहाँ पर एक होगा, सातवां, ठीक है। अगर बात करोगे तो देखते ना, हमारे 12 आना चाहिए। देखते 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 देखते, कहाँ से नहीं हुआ बेटा, बराबर तो है ना, बराबर है, बराबर, ठीक है। यहाँ एक हो जाएगा, और यहाँ एक हो जाएगा, और यहाँ पर एक हो जाएगा, 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 यहाँ पर एक हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए, बराबर। और अगर बात करोगे यहाँ पर, और इसके साथ साथ और होगी ना, 14 कैसे होना चाहिए, रुक जा रहे बच्चा पार्टी, यहाँ पर 12 ही होना चाहिए ना। देखो यार, बराबर है। ये वाला अगर बात करोगे फेस का है ना, और ये भी किसका फेस, क्योंकि एक फेस है और एक फेस है। तो 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स, 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स, 6 अब 6 कितने हो गए, 12, और ये 2 तो 14, कितने हो गए, 14। समझ में बात आ रही बच्चा पार्टी। तो यहाँ पर तुम्हारे पूरे के पूरे, तो यहाँ पर क्या बोलोगे, इट हैज ऐसा लिख देना, इट हैज 12 एटम्स एट 12 कॉर्नर्स, 12 corners and 2 atoms, क्या बोलोगे, 2 atoms at opposite poles, opposite bases, क्या बोलोगे, bases, opposite bases। ऐसे 14 क्या हो गए, यहाँ पर क्या हो गए, एटम्स हो गए बच्चा पार्टी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर पूरे ब्रेवियस आपको समझ में आए होंगे। पूरे 14 ब्रेवियस को हमने कवर कर दिए। तो यहाँ पर आप इसका एकदम स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक अ नोट्स, ओके बच्चा पार्टी। तो यहाँ पर पूरा खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ब्रेवियस आपको समझ में आए होंगे, समझ में आ रही। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक क्लिक टाटा, बाय बाय, टेक केयर। कोरोना में ध्यान रखो सेहत का और अपने घर वालों का और सभी का। ओके बच्चा पार्टी, बाय बाय।